नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त एक युवक को 55 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त एक युवक को 55 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। धामापुर थाना प्रभारी सतीश आडवान के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिले कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, मरघटाई के पास राष्ट्रीय गुटखे की पन्नी में नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां थाना प्रभारी क्राइम शैलेश मिश्रा ने बताया मुखबिर के बताया हुलिये का व्यक्ति हाथ में राष्ट्रीय गुटखा की 2 पन्नी लिए खड़ा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अजय वंशकार, उम्र 40 वर्ष, निवासी पानी की टंकी भोलानगर हनुमान ताल बताया, जिसके कब्जे में रखी दोनों पन्नियों को चेक करने प्रतिबंधित इंजेक्शन एविल फेनरामाइन मैलेट आईपी के 30 नग एवं ब्रूनोफेरिन इंजेक्शन 25 नग और नकदी 1200 रुपए रखे मिले, जिन्हें जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई की गई है, क्या था पूरा घटनाक्रम? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय क्राइम द्वारा ये बढ़ते हुए नशे के विरुद्ध अभियान छेड़ने के संबंध में हमें आदेशित किया था। उसी आदेश के पालन में करियापाथर मरघटाई थाना घमापुर क्षेत्र में अजय वंशकार, पिता स्वर्गीय मंगल वंशकार, 40 वर्ष, निवासी भोलानगर झंडा चौक को करीबन 55 नशीले इंजेक्शन के साथ कल पकड़ा गया है और उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना घमापुर को दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने सिंधी कैंप निवासी एक व्यक्ति का नाम लिया है, जो अभी अनुसंधान के दृष्टिकोण से गोपनीय रखा जा रहा है। उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले मुखर्जी हॉस्पिटल में उस वक्त विवाद का माहौल मच गया। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले मुखर्जी हॉस्पिटल में उस वक्त विवाद का माहौल मच गया जब प्रदर्शनकारी और डॉक्टर एसोसिएशन के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल मुखर्जी हॉस्पिटल के सामने कुछ प्रदर्शनकारी अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी समय डॉक्टर एसोसिएशन और IMA के डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया। बजरंग दल के कन्हैया तिवारी और प्रदर्शनकारियों की माने तो उक्त अस्पताल आवासीय भूमि पर बना हुआ है, जो कि अवैध है। इसके साथ साथ अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही पूर्वक उपचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अध्यक्ष अमरेंद्र पांडे एसोसिएशन का कहना है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा दबाव बनाकर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर से पैसा होगा ही करने का खेल खेला जा रहा है, जिसे लेकर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी कमर कस ली और अब वह इस प्रकार के किसी भी प्रदर्शनकारी को कोई विकृत नहीं करने देंगे। CSP रितेश कुमार शिव ने प्रदर्शनकारियों और डॉक्टर से बातचीत कर प्रदर्शन खत्म करवाया और आश्वासन दिया आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आज PG हॉस्पिटल, जो मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से राइट टाउन में प्रसिद्ध है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे। जिसका कारण ये है कि उनके द्वारा डाली गई जो टाइटेनियम प्लेट है वो टूट गई और प्लेट टूटना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि हड्डी मजबूत है या प्लेट। उस विषय को लेकर के हमने लोगों ने बहुत दिन से शिकायत करी है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास और जिला स्वास्थ्य विभाग के पास। उसी के आक्रोश के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के प्रदर्शन किया है कि ऐसे हॉस्पिटल जो कि आवासीय भूमि पर है, इसको लेकर के पहले संस्कारधानी हॉस्पिटल की मान्यता रद्द हो चुकी है, आप लोग के संज्ञान में होगा हाईकोर्ट के आदेश पर, तो ये उसके बाद कैसे चल रहा है? आज एक छोटा सा हेलमेट नहीं पहनने पर उसके ऊपर 500 की कार्रवाई हो जाती है। ये अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। कल को इसमें कोई मरीज के साथ दुर्घटना घटती है, जैसे भी 3 साल पहले आगा चौक में हुआ था, तो कौन जवाबदारी लेगा? डॉक्टर मुखर्जी जवाबदारी लेंगे, स्वास्थ्य विभाग जवाबदारी लेगा? उसके बाद भी आज कलेक्टर साहब बैठ करके निजी हॉस्पिटलों की सूची बनाते हैं, वो सबको आवंटित करते हैं। कल को बड़ी दुर्घटना होने पर इसके उसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा। हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है। इन लोग जो है यहाँ बैठ करके सिवाय जनता की लूटा मारी कुछ काम नहीं है। घटिया क्वालिटी के प्लेटें डालते हैं और उसके बाद जब कोई उसका विरोध प्रदर्शन करता है तो ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। हम जनता है और जनता का इस प्रकार के विरोध हम लोग अपना जारी रखेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। नाम परिचय? कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ। भैया आज हुआ है, क्या पूरी मांगनी थी उनको? क्या देखिए, आज ये ब्लैकमेलर चोर प्रवृत्ति के लोग पहुंचे थे जो डॉक्टर बाबू मुखर्जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे।
यहाँ पीजी अस्पताल के मरीजों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हम लोग सब IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जबलपुर अस्पताल संघ, IDA सभी डॉक्टर यूनियन इकट्ठा हुए और हमने ये निर्णय लिया है कि हम किसी भी डॉक्टर को आहत नहीं होने देंगे। किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कभी भी ऐसा होगा तो हम सब डॉक्टर एक साथ इकट्ठे होंगे और ये प्रदर्शन कलेक्टर साहब के सामने होना था, SDM साहब के सामने मालवीय चौक पे। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आके ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी हम मुखर्जी साहब के साथ खड़े हैं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, अध्यक्ष जबलपुर अस्पताल संघ। प्रदर्शन हो रहा था जो डॉक्टर भी आपके सामने आए, क्या घटना? ये थाना मदन महल क्षेत्र अंतर्गत पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर के इलाज के दौरान लापरवाही के संबंध में कुछ 20-25 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उनके द्वारा विरोध जताया गया है और इस पर जांच की बात कही गई है। इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त की गई है। जिला स्तर पर डॉक्टर्स की टीम द्वारा इस घटना के संबंध में जाँच भी की गई है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से ये पता चला है कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की गई है, जिसमें इनको जो चीज़ें बताई गई थी इलाज के लिए वो मरीज के द्वारा ना किए जाने के कारण ये स्थिति सामने आना बताया गया है और इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत भी दी गई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर अभी जाँच की जा रही है। थाना लाडगंज एवं क्राइम ब्रांच को चाइना चाकू के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता मिली है। थाना लाडगंज एवं क्राइम ब्रांच को चाइना चाकुओं के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार लाडगंज पुलिस को अपने विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि भूकंप कॉलोनी थाना संजीवनी नगर निवासी अनिल अहिरवार अपने दोस्त के माध्यम से पुष्कर जिला अजमेर से बटनदार चाकू लेकर आया है और स्कीम नंबर 41 यादव कॉलोनी क्षेत्र में बेचने की योजना बना रहा है। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सूचना पर क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार खड़े लड़के को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम अनिल अहिरवार महावीर नगर भूकंप कॉलोनी संजीव नगर बताया, जिसकी तलाश लेने पर पैंट की जेब से 3 बटनदार चाकू मिले। उक्त चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर चाकू मोइनुद्दीन निवासी मोती नाला से 1800 रुपए में खरीदना और मोइनुद्दीन द्वारा चाकू अजमेर से लाना बताया। आरोपी अनिल अहिरवार के कब्जे से 3 बटनदार चाकू जब्त किए हैं। थाना प्रभारी लाडगंज और क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र में लगातार चाइना चाकू से लोग लेकर घूम रहे हैं और घटनाएं भी कर रहे हैं। इस सूचना पर जब एक व्यक्ति अनिल अहिरवार को पकड़ा गया तो उसके कब्जे से 3 चाइना चाकू जब्त किए गए। उससे पूछताछ में उसने बताया कि कोई मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति है, वो उसे चाकू सप्लाई करता है। मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति कचपुरा ब्रिज के नीचे गणेश नगर पर मिला और उसके कब्जे से 5 चाकू मिला। इस तरह कुल 8 चाइना चाकू इन दोनों के कब्जे से लिया जाकर इनके विरुद्ध 25 आर्म्स की कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर युवा कांग्रेस द्वारा डिप्टी CM और मंत्री शाह का पुतला दहन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे मंत्रियों पर सख्त कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द मंत्रियों पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे पूरे देश का शेर फख्र से ऊंचा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा लगातार अनाप शनाप टिप्पणी कर देश की सेना का मनोबल गिराने का काम किया जा रहा है। हालांकि इंदौर के मंत्री शाह के ऊपर कोर्ट के आदेश से फिर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं बीते दिनों शहर में हुए एक कार्यक्रम में भी उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने विवादित बयान दिया, जिससे शहर की जनता आहत हुई है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, किन चीज़ों को लेकर आज भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा मालवीय चौक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मिनिस्टर विजय शाह दोनों के पुतले जलाए गए। कारण सीधा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो ये नुमाइंदे इतने बड़ी और इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठने के बाद ऐसी घिनौनी बात कर रहे हैं, हमारे सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके शौर्य को ललकार रहे हैं और मोदी जी के कदमों को सेना से बड़ा बता रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे उसके मंत्री जिनका इस्तीफा लेने में मुख्यमंत्री डर रहे हैं, काँप रहे हैं। हाई कोर्ट के द्वारा जब सू मोटो लेने के बाद उनके खिलाफ FIR हुई, उसके बाद भी क्या मुख्यमंत्री सो रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि RSS की धारा जो चल रही है उससे साइड होकर निर्णय लेने में असमर्थ हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भाजपा, ऐसे प्रधानमंत्री
कहाँ हम क्या सम्मान करें? जो सेना का अपमान कर रही है, अपने कदमों से तुलना कर रही है, और हमारी जो सेना की जो हमारी बच्ची, हमारी बहन है कुरैशी मैडम, उनके खिलाफ जो बयान दिया है विजय शाह ने, घिनौना, घटिया, गटर ऐसा जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद उनको तो खुद इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके अंदर इंसानियत और राजनीति की कुछ भी समझ है। मगर बेहुदा घटिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उसके मंत्री ऐसे निकृष्ट लोगों के खिलाफ ने पुतला दहन किया है। ये सिर्फ एक आवाज़ है, उनको आंखों में दिखाने, उनकी आंखें खोलने का एक तरीका नहीं खोलेंगी तो उसके बाद हम लोग और उग्र आंदोलन करने में मजबूर होंगे। समर्थ अवस्थी। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।